कि श्रेया के साथ इंसाफ होगा, और कि वो बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो क्या बिहार में एक बार फिर बिहार की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? क्रिमिनलों को छोड़ेंगे नहीं। ये घटना जरूर निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इसमें राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। यह दुखद घटना है। राइफल लेकर के थुंगा निकाल कर लोग घूमते थे, कहीं देख रहे हैं क्या? पूर्व के तुलना अगर करिएगा तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा। पहले लोग घर से बाहर निकलते नहीं थे। नबीनगर की घटना श्रेया हत्याकांड लगातार पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरे देश में एक ही मांग उठ रही है कि श्रेया को इंसाफ मिलना चाहिए। आज हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता इंजीनियर सत्यनारायण सिंह यादव हैं। सत्यनारायण जी, जिस तरीके से श्रेया हत्याकांड को लेकर पूरे देश में इंसाफ की मांग उठ रही है, तो क्या बिहार में एक बार फिर बिहार की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या कहिएगा? आप पूर्ण यकीन रखें कि इंसाफ श्रेया के साथ सब जनमानस है और सरकार भी है, और इंसाफ मिल के रहेगा। ये बिहार सरकार की, एनडीए की जो सरकार है, उसका संकल्प है कि क्रिमिनलों को छोड़ेंगे नहीं। जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। टाइम लग सकता है, लेकिन सरकार अपने स्तर से विलंब थोड़ा हुआ है, क्योंकि गहन जांच का विषय है। लेकिन मुझे पूर्ण यकीन और विश्वास है कि श्रेया के साथ इंसाफ होगा और दोषी पकड़े जाएंगे, दोषियों को सजा सरकार दिलवा करके रहेगी। अच्छा, जिस तरीके से परिजन के द्वारा कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गड़बड़ी दिखाया गया, तो परिजन कह रहे हैं कि श्रेया कांड में लापरवाही की जा रही है और लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कहिएगा? मैं प्रशासन से और मांग करता हूं कि उसके साथ सूक्ष्म दृष्टि से नजर रखे, उसकी जांच करे, परिवार को विश्वास में लेकर के और काम होना चाहिए। हम समझते हैं कि सरकारी स्तर पर कहीं ये सरकार में कहीं गड़बड़ी नहीं होगा, कोई बच नहीं पाएगा। आप जल्द ही इसका निर्णय, आपको इसका खुलासा हो जाएगा, मुझे पूर्ण यकीन है। और उसके परिजनों से, ईश्वर से प्रार्थना है, इस दुख के घड़ी में इसके परिजन को आत्मसंबल प्रदान करें, सहने की शक्ति प्रदान करें, और सरकार और हम लोग और चाहे एनडीए परिवार पूरा उसके साथ हैं हम लोग। अच्छा, अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार लगातार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस तरीके का घटना है तो क्या बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? देखिए, ये सरकार का ही देन है कि हर घर की बेटी, पूर्व के तुलना अगर करिएगा तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा। पहले लोग घर से बाहर निकलते नहीं थे, लेकिन ये सरकार का देन है कि सब बच्ची को साइकिल मिला, और सब पढ़ने वाले बच्ची हो या घर के नारी हो, स्वतंत्र रूप से कहीं विचरण कर रही है। कहीं कहीं घटनाएं दुखद घटती है, बड़ा परिवार है, लेकिन ये सरकार का संकल्प है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसी के तर्ज पर हमारी सरकार काम कर रही है। जिस तरीके से आप लोग लगातार कहते हैं कि हम लोग बेटियों की सुरक्षा के लिए चरणबद्ध हैं, और इस तरीके के घटना के बाद नबीनगर की बेटियां कह रही है कि हमको कोचिंग जाने में, स्कूल जाने में डर महसूस हो रहा है। क्या कहिएगा? नहीं, डर तो है, लेकिन बेटियों के लिए सुरक्षा की गारंटी सरकार देती है। ये घटना जरूर निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और इसके साथ इंसाफ मिले। लेकिन बेटियों की सुरक्षा की, बेटियों को पढ़ाने की, ये सरकार की गारंटी है। उस गारंटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, घटना जो घटित हुई है वह दुखद है, निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अच्छा,
श्रेया के घर या परिजन लगातार कह रहे हैं कि जो दोषी हैं उन पर कोई बड़े नेता का हाथ है। क्या कहिएगा, क्या इस केस को दबा तो नहीं दिया जाएगा? जो भी होगा, मुझे पूर्ण यकीन है कि वो बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये सरकार में कोई बचा नहीं है। बड़े से बड़े लोग जेल के सलाखों में हैं इस सरकार के अंदर। इसलिए मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। हम समझते हैं उसके साथ इंसाफ मिलेगा। अच्छा, बिहार में श्रेया कांड से पहले भी ऐसी कई बड़ी घटनाएं देखी जाती है, लेकिन बड़ा एक्शन नहीं होता है, क्यों? हमेशा बड़ा एक्शन हुआ है। आप तुलना करें 2005 के पहले का, क्या घटना घटती, उसमें कमी आई? राइफल लेकर के थुंगा निकाल कर के लोग घूमते थे, कहीं देख रहे हैं क्या? पहले राइफल के लोग देखते थे कि से राइफल के नल के बट निकाल करके उन्हें दिखाते रहता, कहीं देख रहे हैं? तो सब पर कंट्रोल हुआ है और इस पर भी कंट्रोल होगा। अगर बात की जाए तो स्थानीय सांसद भी वहां पर गए थे, लेकिन उन्होंने वैसा आश्वासन नहीं दिया और उल्टा वो मुजफ्फरपुर की घटना का जिक्र करने लगे। क्या कहिएगा, कैसे देखते हैं इसको? इसमें राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। यह दुखद घटना है। अगर संसद ने इसे कहा है तो मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। किसी घटना से तुलना इसकी नहीं की जाए। ये घटना है, इसके बारे में कहना चाहिए। ये न कि अमुक जगह घटना घटा तो यूं घट गया, कोई बात नहीं है, ये बड़ी बात है। अगर ऐसा वो कहे हैं, हम देखा नहीं है, अगर कहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, अगर श्रेया के परिजन, श्रेया के पिताजी इस वीडियो को देख रहे होंगे, काफी दुखद हैं, तो क्या उन्हें कहना चाहेंगे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? उनको हम लोग आश्वासन कि आपके साथ सरकार और हम लोग जनप्रतिनिधि, सारे समाज आपके साथ खड़ा है। और ईश्वर से प्रार्थना है वो यह दुख का, जो दुख की घड़ी है, जो दुख का पहाड़ टूटा है, उसको सहने की ईश्वर इनको शक्ति प्रदान करें। और सरकार इन लोग के साथ न्याय अवश्य करेगी, ये मैं आश्वासन देता हूँ। तो अभी आप सुन रहे थे डेहरी के पूर्व विधायक और बीजेपी के बड़े नेता सत्यनारायण सिंह को। जिस तरीके से नबीनगर में श्रेया कांड को अंजाम दिया गया, इस पर हमने इनसे चर्चा की और इनसे हमने ये भी चर्चा की कि जिस तरीके से बिहार में ऐसी कई घटनाएं देखा जाता है और बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, इस पर भी इन्होंने अपना बयान दिया। फिलहाल आप देखते रहें मीडिया दर्शन।